श्री राधे। श्री विष्णु सहस्त्रनाम स्तोत्र के व्यापक प्रचार प्रसार के क्रम में हम आपके सात्विक कमेंट्स स्क्रीन रिकॉर्डिंग के माध्यम से आप तक उत्तर के रूप में प्रस्तुत करते हैं। आइए आज श्री विष्णु सहस्त्रनाम स्तोत्र संबंधित प्रश्न उत्तर भाग 11 में आए हुए कमेंट्स के बारे में बातचीत करें। आदि योगी तिवारी जी, नमो नारायण, श्री राधे, जय श्रीमन नारायण। चंदन कुमार जी, श्री राधे श्री राधे। अमित अग्रहरी जी, गुरु जी को सादर चरण स्पर्श, जय जय श्री राधे अग्रहरी जी। श्रीमन नारायण। अवनीश मिश्रा, जय श्रीमन नारायण। अवनीश मिश्रा, प्रणाम भैया जी, जय श्री राधे। चित्रकला पुजारी जी, जय सीताराम गुरु जी, जय श्री राधे श्री राधे। नवीन मेहरोत्रा जी, ओम नमो भगवते वासुदेवाय, जय श्री राधे, जय श्रीमन नारायण। राघवेंद्र चौबे जी, ये लिखते हैं, पंडित जी क्या पाठ के पहले श्राप विमोचन करना चाहिए या नहीं? राघवेंद्र जी, इस पर पहले भी मैंने एक वीडियो ही बनाया है श्राप विमोचन के बारे में। श्री विष्णु सहस्त्रनाम स्तोत्र के लिए किसी श्राप विमोचन की आवश्यकता नहीं। श्री विष्णु सहस्त्रनाम स्तोत्र कभी कीलित हुआ ही नहीं है। तरह तरह के, और खास तौर से ये महाभारत के अनुशासन पर्व में जो हम लोग प्रायः श्री विष्णु सहस्त्रनाम पढ़ते हैं, जिसे गीता प्रेस ने प्रकाशित किया है या दक्षिण भारत की पुस्तक में मिलता है, इसमें ये दोनों गीता प्रेस ने जो प्रकाशित किया तो दक्षिण भारत की पुस्तक में मिलता है। दोनों महाभारत के अनुशासन पर्व से लिया गया विष्णु सहस्त्रनाम स्तोत्र है, जो कीलित नहीं है और केवल इसको पढ़ देने भर से समस्त पुण्यों की प्राप्ति होती है। इसलिए आप निश्चिंत होकर बिना श्राप विमोचन के इसका पाठ करिए। जितना पुस्तक में लिखा है उतना ही पढ़िए, उसी से आपको 100% फल मिलेगा। सारे रोग दोष, कुंडली दोष, ग्रह नक्षत्र जो विपरीत चल रहे हैं मित्र बन जाएंगे। धन की समस्या है तो प्रचुर मात्रा में धन आने लगेगा। और दैहिक, दैविक, भौतिक, शारीरिक कोई भी समस्या है, ये सब श्री विष्णु सहस्त्रनाम स्तोत्र से समाप्त हो जाते हैं। सारी समस्या का एक अंत श्री विष्णु सहस्त्रनाम स्तोत्र। बस पाठ करते रहिए। आप पाठ करते हैं तो भगवान के 1000 नाम गुण प्रधान आप जपते हैं। केवल नाम जपने के लिए वेद शास्त्र, उपनिषद, भागवत, श्री रामचरितमानस, गीता, सब कुछ एक ही बात करें, भगवान का स्मरण करें, भगवान का नाम जपें। वो आप श्री विष्णु सहस्त्र नाम के माध्यम से 1000 नाम भगवान की स्तुति पूर्ण नाम है, अर्थात एक नाम लेते हैं तो भगवान की एक बढ़िया स्तुति हो जाती है। तो इस तरह से आप पाठ करते हैं, समस्त पुण्य प्राप्त करेंगे यदि आप श्री विष्णु सहस्त्र नाम पाठ कर रहे हैं। किसी श्राप विमोचन की कोई आवश्यकता नहीं। नवीन मेहरोत्रा जी, गुरु जी कुछ शब्द बहुत कठिन है, उच्चारण में कोई हानि तो नहीं होगी? श्री विष्णु सहस्त्र नाम आए ना आए आप पढ़ते रहिए, त्रुटि की चिंता मत कीजिए, कोई हानि नहीं होगी। तो त्रुटि युक्त पाठ करने पर भी पूरा लाभ मिलेगा, क्योंकि भावनाओं का फल मिलता है। जब आप श्री विष्णु सहस्त्रनाम स्तोत्र पढ़ते हैं और त्रुटि होती है, तब भी उसमें बहुत सारे नाम अकारण ही आपके मुंह से निकलते रहते हैं जो आपको फल देते हैं। 1000 नाम में बहुत अशुद्ध हो, बहुत त्रुटि हो
तो 10 नाम तो निकलेंगे, तो 10 नाम का फल तो मिल ही जाएगा ना। और आप ऐसे ईश्वर का स्तोत्र पढ़ रहे हैं जो भावनाओं को पढ़ता है, भावनाओं को पकड़ता है, प्रेम पकड़ता है, आत्मा से संबंध रखता है, आपकी आत्मा में विराजमान, इसलिए त्रुटियों से हानि होगी संभव नहीं है। त्रुटि धीरे धीरे कब शुद्ध संस्कृत विद्वानों की तरह उच्चारण होने लगेगा, इसका आपको पता ही नहीं चलेगा। और भगवान आपकी भावनाओं को समझकर आपको उतना ही फल देंगे जितना एक वेदांत पारगामी विद्वान को मिलता है। इसलिए त्रुटि की चिंता न करें, पाठ करते रहिए बस। त्रुटि के डर से तो पाठ नहीं करेंगे तो कभी श्री विष्णु सहस्त्रनाम जैसा महान स्तोत्र आप पढ़ ही नहीं पाएंगे, जिसके एकमात्र पाठ से वैकुंठ लोक की प्राप्ति हो जाती है। दीक्षा, इन्होंने लिखा, निखिल वर्मा जी ने लिखा है, दीक्षा कैसे लें बताएं तो, फोन नंबर आप देते नहीं, बोलते हैं फोन कीजिए। देखिए निखिल वर्मा जी, देखिए निखिल वर्मा जी, फोन नंबर हमारा यूट्यूब में चैनल पे ही लिखा हुआ है। ऊपर जाएंगे तो चैनल पे ही फोन नंबर लिखा हुआ है। वैसे अधिकांश क्या, बहुत कम यूट्यूबर फोन नंबर देते हैं, क्योंकि फोन इतने अधिक आने लगते हैं कि फिर व्यस्त हो जाते हैं, इतना फोन नहीं उठाया जाता, इतना फोन आने लगते हैं, ऊट पटांग भी फोन आते हैं। वैसे फोन आते हैं जैसे पागल बात कर रहे हैं कुछ लोग, गुरु जी हमारी ये समस्या कैसे दूर होगी, हमारी ये कैसे दूर होगी। तो इस वजह से भी लोग फोन नंबर नहीं देते हैं, लेकिन मैंने फोन नंबर दिया है और आप फोन नंबर देख करके फोन कर सकते हैं। बहुत लोग फोन करते हैं, बहुत लोगों ने तो व्हाट्सएप पर कुछ न कुछ जानकारी लेते ही रहते हैं। रही बात दीक्षा कैसे लें, बहुत लोगों ने फोन पर दीक्षा लिया है हमसे, इसी यूट्यूब के ही माध्यम से। बहुत लंबी श्रृंखला है वो फोन पर दीक्षा लेने वालों की, और हमें गर्व है कि हमारे जितने दीक्षित शिष्य हैं वो खूब दीक्षा नाम भी जपते हैं और बहुत अधिक से विष्णु सहस्त्र नाम पाठ करते हैं। एक से एक विलक्षण प्रतिभा के धनी और भगवत भक्त हमको शिष्य मिले। तो हमने तो अभी व्हाट्सएप पर अर्चिव ग्रुप बनाया है। अर्चिव ग्रुप का मतलब होता है कि उसमें सभी दीक्षित शिष्य हैं, अर्थात एक ग्रुप बनाया है मैंने जिसमें हमारे शिष्य एक दूसरे से कनेक्ट नहीं हो सकते, अर्थात उनको ये नहीं जानकारी मिलती कि दूसरा कौन इसमें जुड़ा, किंतु हम कोई मैसेज देते हैं, जैसे मैंने एकादशी का मैसेज दिया तो वो सभी शिष्य पर एक साथ पहुंचेगा। मान लीजिए 500 लोग जुड़े हैं, तो 500 लोगों के पास एक साथ कि कल एकादशी है, कल से विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ अधिक से अधिक करना चाहिए, ये लिखूंगा तो सबके पास एक साथ पहुंच जाएगा। यदि मैं अपने दीक्षा मंत्र का, जो केवल शिष्य ही अधिकारी हैं सुनने के, उनका पाठ किया तो वो सीधे उन लोगों के पास पर्सनल चैट में पहुंच जाएगा। बहुत जल्दी एक ग्रुप भी बना देंगे जिसमें सारे शिष्य रहेंगे, किंतु ग्रुप बनाने में एक सबसे बड़ी समस्या क्या आती है कि व्हाट्सएप ग्रुप में जब सभी लोगों को अधिकार प्राप्त होता है मैसेज भेजने का, तो वो लोग धीरे धीरे विषय से हटकर दूसरी सामग्री भेजने लगते हैं, इसीलिए ग्रुप नहीं बनाया।
और ग्रुप में अब बहुत सारी लेडीज हैं जो शिष्या हैं, तो उनके नंबर भी दूसरे को प्राप्त हो जाएंगे, इस डर से भी ग्रुप नहीं बनाया। तो अर्चिव ग्रुप में क्या होता है कि उसमें हमारे पास तो ग्रुप रहता है, एक शब्द कुछ भी लिखूंगा सबके पास पहुंच जाएगा, किंतु जिनको जिनको जोड़ रखा हूँ उनका कनेक्शन एक दूसरे से नहीं रहता। ये व्हाट्सएप की बहुत बड़ी विशेषता है। तो फोन से दीक्षा कैसे ले बताएं, तो दीक्षा आप फोन से हमको फोन कर लीजिए, और जब दीक्षा लेनी हो तो हमको समय से पहले बता दीजिएगा। सुबह 7 से 8 के बीच में हम दीक्षा देते हैं, तो दीक्षा आपको मिल जाएगी। नारायण के मंत्र देते हैं हम लोग, उसी संप्रदाय से दीक्षित हैं, रामानुज संप्रदाय बोलते हैं इसको। 3 मंत्र मिलते हैं, दीक्षा मंत्र, महा अष्टाक्षर मूल मंत्र, इसकी बड़ी महिमा गाई गई है, बहुत महत्वपूर्ण है। हमारे ही शिष्य फोन पर दीक्षा मंत्र की महिमा के बारे में कुछ न कुछ बताते रहते हैं। बहुत बिगड़े काम बनाने वाला मंत्र है ये, बहुत शक्तिशाली मंत्र है। और दूसरा शरणागति मंत्र है, जिसे उठते बैठते चलते फिरते कभी भी जप सकते हैं। शरणागति मंत्र के माध्यम से आप दिन भर में काम करते करते हजारों नाम जप सकते हैं। और दूसरा तीसरा मंत्र चरम मंत्र है, जो गीता जी के पुस्तक में पाया जाता है, भगवान कृष्ण ने अर्जुन को दिया था। तो ये तीनों मंत्र प्राप्त होते हैं वैष्णव बनने के लिए। और वैष्णव बनने के बाद एक बात की गारंटी है कि यदि आप श्री संप्रदाय से वैष्णव बने हैं, लक्ष्मी जी के संप्रदाय से, लक्ष्मी जी नारायण सहित आपके यहाँ निवास करती हैं, दुख कोसों दूर भाग जाता है, समस्त प्रकार के सुख आपके पास आते हैं। बस ये है कि वैष्णव बनने के बाद मंत्र जपते रहिए। और श्री विष्णु सहस्त्र नाम भी हमारा इष्ट ग्रंथ है, हमारी इस परंपरा का। हमारे गुरु जी ने इस पर भी भाष्य लिखा है, रामानुज भगवान ने, इसलिए इसे भी खूब पाठ करिए। तो आज के इतने ही प्रश्न थे। तो ये प्रश्न के मैंने लगभग सबके उत्तर दिए। श्री राधे।